रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये तारीख़ इंसानी में पहली मर्तबा है कि ये खुदा से आज़ाद दुनिया है। पहले शिर्क होता था, खुदा से बगावत शिर्क की सूरत में होती थी, खुदा से बगावत हमजिन्स परस्ती की सूरत में होती थी, खुदा से बगावत कम नाप कम तोल कर होती थी, किसी फ़िरौन की जबरियत के ज़रिए से होती थी। लेकिन हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये निराली दुनिया है। यहाँ खुदा को साफ ही देश निकाला दे दिया गया है। कहा जाता है ये गॉडलेस सोसाइटी है, और इस गॉडलेस सोसाइटी में शैतान के चेले हुक्मरान हैं। हम रुखसत हुए और उन्हें संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। ये हमारी दुनिया नहीं है। और ये जो 1.5 अरब मुसलमान दुनिया में बसते हैं, इनके जो आज़ाद रियासतें हैं ये मुसलमानों की कौमी रियासतें हैं, उम्मत मुसलमान नहीं है। पहली हकीकत ये तस्लीम कर लीजिए, नहीं तो हम ख्याली दुनिया में रह रहे होंगे। ये शैतान की दुनिया है और इसमें उम्मत मुसलमान बेबस है, मजबूर है, मकहूर है, और उसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसके अपने भी उसके वाली वारिस नहीं है। उससे अगली बात समझ लीजिए, इसराइल यहूदी रियासत, अल्लाह ताला ने जिनको जलील और रुस्वा करार दिया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, वो आज अगर दुनिया में इतने छाए हुए हैं तो ये क़यामत की निशानी है। और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ अमेरिका पूरी तरह उनकी पुष्ट पर खड़ा है। ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका इसराइल का बच्चा है या इसराइल अमेरिका का बच्चा है। बाप कौन है, बेटा कौन है, ये पहचान मुश्किल है। एक से बढ़कर एक सहूनी मकासद के लिए जो है अमल पैरा है, और छितड़े उड़ रहे हैं मजलूम व मखूर मुसलमानों के, आम मुसलमानों के। हमारा भी कोई जुर्म होगा, वो हमें सोचना चाहिए, ज़रूर गौर करना चाहिए। मैं सिर्फ इशारा कर दूंगा, तबलीगी निसाब में एक छोटा सा चैप्टर है, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात को मरतब करके एक उन्वान दिया गया है, मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज। मौका नहीं है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, उसे पढ़ लीजिएगा, हमारी इस पस्ती का असल सबब क्या है। लेकिन अब जो हालात बन गए हैं, मालूम ये होता है कि फ़िरौनों ने ये इरादे कर लिए हैं कि उम्मत मुसलमा का बीज साफ कर दिया जाए। मसला सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं है, फ़लस्तीन के बाद लबनान की बारी है, आगे उर्दन की बारी भी है, शाम की बारी भी है, और फिक्र न कीजिए सबकी बारी है, सऊदी अरब की बारी भी है। हमारी भी लग चुकी हुई है, हमें पता नहीं, हमारे मीडिया पे खबरें नहीं आ रही, बारी लग चुकी है। ट्रंप कह चुका है, कुछ हेटमी ताकतें भी हैं, हमें उनका भी मुक्कू ठपना है। अभी ज़रा हम इधर से फारिग हो लें, मोदी हमारे पड़ोस में बैठा है, आपको कुछ अंदाजा है वो 25-22 लाख हैं, इधर 25 करोड़ के पर क्या बीत रही है। इस साल होली में मुसलमानों की मस्जिदें महफूज नहीं थी। यहाँ मुसलमानों के हुकूक यानी शहरी हुकूक सल्ब करने की बातें हो रही हैं। अभी चंद दिन पहले हिंदुस्तान में एक कानून बना है जिसके बाद मुसलमानों की जो वक्फ अमलाक हैं वो हिंदुओं के गुरुद्वारों के, हिंदुओं के जो मंदिरों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। ये हमारे पड़ोस में हो रहा है। सबके नज़दीक जंग खुली हुई है। फ़लस्तीन बहुत दूर है, वहाँ हम पहुँच सकेंगे या नहीं पहुँच सकेंगे अलग बात है। अपनी तैयारी कीजिए, हमारे सर पर मुसल्लत होने वाली है, अपनी फिक्र कीजिए, और ये हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है। ये तो बिल्कुल गज़वा अहज़ाब वाली सूरत तो हमारे साथ बनी हुई है। हर तरफ से दबाव है और अंदर भी बनु कुरैज़ा मौजूद हैं। क्यों? एक ही है ना कि एटमी ताकत, उससे खतरा तो है। कहीं गलती से कोई शुरली चल गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं गलती से जानबूझ के कह रहा हूँ, जानबूझकर तो शायद हम ना चलाएं, कहीं कोई किसी का दिमाग फिरे चला दे तो वो गलती ही कहलाएगी। हादसाती तौर पे ही चल जाए तब भी नुकसान होगा। उससे पहले ये दांत निकालने बहुत ज़रूरी हैं। हमारा इंतज़ाम भी हो रहा है, मोदी साहब भी तैयार बैठे हैं। अगर वहाँ नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है उससे लाख गुना बड़ा हिंदुस्तान में होने वाला है। लिहाजा मेरे भाइयों, ये इसे पहचानने की ज़रूरत है। कुदरत अपना काम खुद करेगी, हमारी छांटी हो रही है। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। छांटी होगी, सच्चे कौन है, झूठे कौन है। हम लड़ाई लड़ने चलते हैं अल्लाह के दुश्मनों से, और खुद अल्लाह से लड़ाई लड़ रहे हैं सूदखोरी जारी करके।
तमाम मुसलमान मुल्क कितने हैं जो सूद से आज़ाद हैं। फाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह व रसूली, जो खुद अल्लाह और रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। हम अपने बल पर तो दुश्मनों को शिकस्त नहीं दे सकते जब तक कि अल्लाह की मदद ना आए। और अल्लाह की मदद कैसे आएगी जबकि हमने खुद अल्लाह के साथ जंग छेड़ रखी है। तो पहला मुतालबा तो हमारा ये होना चाहिए कि पहले अल्लाह से बगावत ख़त्म करें, और वो बगावत ख़त्म करके फिर अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में सफारा हूँ तो फरिश्ते उतरेंगे मदद को। लेकिन अगर वो बगावत ख़त्म किए बगैर खुद सूद खाकर हम दुश्मनों के मुकाबले में खड़े हों तो असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना, अगर तुम अल्लाह के फरमाबरदार बन के आओगे रब तुम पर रहम फरमाएगा, फरिश्ते तुम्हारी नुसरत को उतरेंगे गर्दों से। लेकिन अगर अल्लाह की नाफरमानी करके आओगे, जो हमने पहले किया वो बाद में भी करते रहेंगे। 400 साल से हमारे साथ जो हो रहा है हम क्यों भूल जाते हैं। मैं 60 साल से ऊपर हो गया, बचपन से यही कुछ देखा है। जिंदगी भर हमारी ये शाम गरीबाई नहीं ख़त्म होके दे रही। सबब आखिर इसका क्या है? हमने उस बड़े बादशाह को नाराज किया हुआ है। पहले उससे राजीनामा करना है और उसका राजीनामा उसका बंदा बन के होता है। जब तक हम उसके बंदे नहीं बनते, वो अपने ऐसे ही उली बासिन शदीदिन जो हैं, इनके ज़रिए से इबादल्लना उली बासिन शदीदिन, उनके ज़रिए से हमारी ठुकाई का इंतज़ाम करता रहेगा। मैं ये बात मेरी शायद अच्छी पसंद ना आए, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारी ज़रूरत पहले अपने आप को ठीक करने की है और उसके बाद इस सारे ज़माने को ठीक करने की है। इसके बगैर अगर हम करेंगे तो दर हकीकत जो छांटी अल्लाह ने शुरू की हुई है उसमें हम कहीं गलत साइड पे चले जाएंगे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को उस गलत साइड पे जाने से महफूज फरमाए। मुसलमानों के हुक्मरानों को भी इस फ़हम अता फरमाए कि अल्लाह के बंदे बने, और मुसलमान आवाम को भी अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए, और फिर जज्बा जहाद अता फरमाए ताकि दुनिया में फिर तौहीद का आलम बुलंद हो, और इंशाअल्लाह होगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।